हम आने को थे और सुनाई पड़ा सुरेश का आवाज। लीलाशाह बापू के चरणों में बापू रहते थे, कैसे रहते थे। इन दो वचनों ने मेरे दिल को भाव की भरी धारा में द्रवित कर दिया। दुख का, शोक का ये आंसू नहीं, लेकिन गुरुदेव की याद आ गई। मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई गहरी। 3 साल के थे, क्या क्या होता था। 10 साल की उम्र में रिद्धि सिद्धियों के खेल देखे। 22 साल की उम्र तक न जाने क्या क्या उपासना और पापड़ वेले। और उस दाता ने घर में घर दिखा दिया। उसकी याद आते ही मेरा दिल भर गया। मैं शोक से, दुख से ये आंसू नहीं बहा रहा हूं। गुरुओं की कृपा का क्या वर्णन करें। मेरे गुरु की कृपा का बयान नहीं किया जा सकता। ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता। सहजोबाई को भी इसी प्रकार का गुरु प्रसाद मिला होगा, उसके साहित्य से पता चलता है। राजस्थान की सहजोबाई मानो मेरे गांव की बहन अथवा मेरी सहोदर बहन, मेरी यात्रा की बहन। सहजो के वचन भी उसी ऊंचाइयों को छू कर आते। सहजो कहती हरि कृपा जो होए तो नहीं, होए तो नहीं। सहजो कहती हरि की कृपा हो तो हो, ना हो तो कोई जरूरत भी नहीं है। हरि कृपा जो होए तो नहीं, होए तो नहीं। पर गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बही जाही। हरि कृपा करें तो करे, न करे तो भले हरि अपने पास अपनी कृपा संभाल के रखे। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तो हरि की कृपा भी बह जाती है। अब गुरु की कृपा हो तो हरि कृपा चुप बैठ कैसी शक्ति आगे पीछे चलेगी। क्या सहजो ने कहा और क्या सुरेशानंद कहते। सहजो के वचन और फिर सुरेशानंद ने याद दिलाया कि एक बूढ़ा वृद्ध बापू के चित्र को देखकर आंखों से आंसू बहा रहा है कि बापू, लीलाशाह बापू की कैसी सेवा करते थे, कैसा आज्ञा पालन और कैसी तत्परता रखते थे, कैसी तपस्या करते थे। वो देखकर बापू के चित्र को आंसू आ रहे हैं उस वृद्ध के। ये बात सुरेश ने आपको सुनाई, मैंने माइक में पीछे सुन ली। मैंने क्या सेवा की गुरु की। गुरु ने जो दे डाला है उसके आगे मेरी सेवा का कोई मूल्य नहीं, कोई महात्म्य नहीं, कोई कीमत नहीं। सतगुरु दाता जो देते हैं उसके आगे सेवक की सेवा तो निमित्त मात्र है, पत्रम पुष्पम है। जैसे सूर्य को दिया दिखा दिया, सूर्य को एक लोटा पानी चढ़ा दिया, आपने सूर्य को क्या दिया। ऐसे गुरुओं के लिए मैंने जो गुरु की सेवा की उसका मेरे नजर में कोई मूल्य नहीं, लेकिन गुरु ने जो दिया है उसका कोई माप नहीं। कैसे है ये व्यास स्वरूप गुरु।
सुंदरदास जी कहते हैं, सुंदर सतगुरु आप ते, सुंदर सतगुरु आप ते, किया अनुग्रह आई। अपने आप से अनुग्रह क्या हमने मांगा नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये चीज भी मांगी जाती। हम तो बस गए, अब गुरु के बिना गत नहीं। जिस शिव बाबा की पूजा उपासना करते, मंदिर में जाते ही पार्वती माँ का हार अथवा पुष्प मेरे को उत्साहित करने के लिए गिर पड़ते, शिव बाबा के ऊपर चढ़े हार। मेरा मंदिर में जाना ही मानो मुझे वो स्नेह कर रहे, ऐसे संकेत मिलते थे। मोटी कोरल में अनुष्ठान चालू था और बार बार कह रखे, साईं लीलाशाह के पास जाओ, मैं तुमसे पूरे का पूरा मिलूंगा। तुम कौन कहते हो? बोले जिसका तुम अनुष्ठान करे हो मैं शिव कहता हूं। कौन शिव? हृदय में आवाज आ रही, कैसे मैं जानूं? न जाने कितनी कितने बाहर संकेत मिले, कितनी कितने कुछ परिचय मिले बाह्य जगत के और आंतर जगत के संकेत। और हम पहुंचे, गुरु के चरण में पहुंचे। फिर सुबह 9:30 बजे के करीब पहुंचे और 2:30 बजे क्या दे डाला उस दाता ने, हद हो गई। पहले एक बार सानिध्य मिला, फिर उनकी आज्ञा पालन की। इच्छा तो नहीं थी घर लौट जाऊं, लेकिन आज्ञा कर रहे घर जाओ। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। 13 दिन मुश्किल से गुजरे, नर्मदा किनारे पहुंच गए। फिर वहां से अनु ने विनय का पत्र लिखा किसी गुरुदेव के भक्त को। बापू जी कहाँ होंगे? बोले अभी नैनीताल से। बापू जी वज्रेश्वरी बंबई के पास वाली एकांत जगह में पधारे। 40 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ और माँ और माँ की बहू आधम की थी। रोज लालजी महाराज भी कहते थे घर जाओ, घर में रहकर भजन करो। बाप भाई कहता है कि हफ्ता में 1 दिन दुकान पे आ जाएगा, 1 घंटा तो भी चलेगा, घर में रहकर भजन करो। मैंने लालजी महाराज को बोला तुम्हारा हमारा नाता भगवान के कारण है, तुम भगवान के रास्ते से हटाकर मुझे मोह के रास्ते भेजते तो आपका मेरा कोई संबंध नहीं है। तो लालजी महाराज गदगद हो गए, बोले आप में बड़ा त्याग है। मैंने क्या मुझ में त्याग नहीं है? त्याग तो मेरे भाई में है कि परमात्मा को छोड़कर और 4 पैसे गिन गिन कर आयुष्य नष्ट कर रहा है। 1-2 मकान और 4 कोड़ियां संभाल कर जीवन दाव पर डाल रहा है, उसमें बड़ा त्याग है। मैं तो भगवान को चाहता हूँ, उसमें बड़ा राग है। भाई मेरा त्यागी है, मैं रागी हूँ। लालजी महाराज द्रवित हो गए, बड़ी स्नेह से उन्होंने विदा दी। पूरे गांव के लोग गदगद हो गए। उस समय विदाई के समय का उस देहात का माहौल ऐसा हो गया था कि वर्णन सुना है कि श्री कृष्ण जब जाते थे तो लोग कैसे रोते थे। क्या श्री रामचंद्र जी वनवास गए तो लोगों ने कैसे कैसे आंसू बहाए, उसकी झलक उस समय मिली थी। कोरल से चले थे मियाँ गांव की गाड़ी में बैठे। मियाँ गांव से अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी की 3 टिकटें मेरे मित्र को कहा था, जो मेरी माँ को और उसकी बहू को लाया था। 3 तुम्हारी और 1 मेरी टिकट। मेरी तो तुम ले लेना, वज्रेश्वरी जाना है। माँ को जरा दिखा देना कि ये 4 टिकट है। माँ को बिठाया, उस मित्र को बिठाया, माँ की बहू को बिठाया। चालू गाड़ी में दौड़ते दौड़ते बंबई जाने वाली गाड़ी में जब बैठे तो माँ चीखी, उसकी बहू चीखी, लोग चीखे, लेकिन हमको जो चाहिए था उधर ही जाना था। भीड़ सोच रही है, भागकर उस गाड़ी में गया, क्या चुरा गया? माँ ने बोला चुराया कुछ नहीं, मेरा बेटा है। क्या हुआ?
गाड़ी दोनों क्रॉसिंग पे थे, वो उधर को चली वो उधर को चली। हजारों जन्मों की माताएं मिली, पत्नियां मिली, पति मिले, लेकिन अब सतगुरु मिल रहे हैं तो फिर मैं दाव क्यों छोड़ूं? सतगुरु के पास जाने की अंतःकरण की प्यास को मैं कैसे बुझाऊंगा उनके सिवा। शाम की सादी गाड़ी में बैठे और स्टेशने आती गई। फिर जहां उतरने का था उतरे, फिर सामान जो थोड़ा बहुत था हाथ से बना कर ही खा लेते थे थोड़ा, और सामान बनाने का, खाने का, सोने का साथ में रखते थे। कोई नौकर मजदूर भगत को नहीं रखते थे, अपने ढोते थे। पहुंचे, बापूजी घूमने को निकले थे, हम सुबह पहुंचे। अच्छा आ गया है, हम चरणों में पड़े। घर नहीं रहा बेटा, वाणी तो मौन रही लेकिन आंखों ने सब कुछ कह दिया। बापू ने कहा ठीक है, सब भगवान सब ठीक कर लेंगे। वजन करके आराम ही कर रहे थे, उनका सेवक बुलाने आया। पढ़ा ग्रंथ, अब ये सब वाणी में आने की चीजें नहीं है।